नमस्कार दोस्तों। पिछली कहानी में हमने जाना कैसे शकुंतला और दुष्यंत के पीड़ामयी व्यथा के बाद उनका प्रेम जीवन सफल हुआ था और साथ ही उनसे जन्मे भरत कुमार जो सिंह के साथ खेल रहे थे, अब वो बड़े हो चुके हैं। अब ये भरत कुमार युवा हो चुके हैं और साथ ही अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं। साथ ही राजा दुष्यंत चाहते हैं वो अपना राजपाट अपने पुत्र भरत को हैंड ओवर करें, मतलब सौंप सके। उन्होंने भरत को अच्छा शासक बनने के लिए सुझाव दिया कि पुत्र, जिस राज्य के तुम राजा बनने वाले हो उसकी समीक्षा करो, अर्थात उस राज्य को भ्रमण करो। पिता की आज्ञा मानकर भरत कुमार भ्रमण करने निकले और वहाँ की प्रजा से बातचीत की। सभी ने राजा की प्रशंसा की। तभी उन्हें ये बात थोड़ी आश्चर्य लगी और उन्हें लगा ये सब प्रशंसा कर रहे हैं। उन्होंने अपना वेश बदलकर एक सामान्य नागरिक बनकर वहाँ बातचीत की। परंतु अच्छे राजा की तो अच्छी ही छवि थी। सभी ने पुनः प्रशंसा की। तब उन्होंने वहाँ के राजा की प्रशंसा के कारण पूछा। तभी वहाँ के प्रजा ने बताया, हमारे राजा दुष्यंत सर्वगुण संपन्न योग्य व्यक्ति है, इस कारण हमारा राज्य खुशहाल है। भगवान ऐसा राजा सबको दे और हमारी उम्र भी राजा को लग जाए, ये शासन सदैव चलता रहे। तभी किसी ने कहा, पता नहीं इसके बाद इनका पुत्र भरत कुमार राजा बनेगा, वो कैसा राजा होगा ये कोई नहीं जानता। तभी भरत कुमार अपने राज्य लौट आते हैं और अपने पिता समेत मंत्रिमंडल बुलाते हैं और कहते हैं, मैंने राज्य का भ्रमण किया और जाना एक अच्छे राज्य की खुशहाली उनके प्रजा की विकास और उनके अपने राजा के प्रति प्रेम देखकर पता चलता है। पिता महाराज, आप यहीं यहाँ के राजा बने रहिए और एक योग्य व्यक्ति देखकर उन्हें राजा बनाइए, अन्यथा मैं जीवन भर यह पश्चाताप करता रहूँगा कि इन्हें कोई एक अच्छा मुझसे बेहतर राजा मिल सकता था, और वहाँ से चले जाते हैं। ये बात सुनकर राजा और मंत्रिमंडल खुश व गर्व करते हैं और इस विषय में कोई सही निर्णय लेने का संकल्प करते हैं और मंत्रिमंडल में वहाँ ढिंढोरा पीट दिया जाता है। हस्तिनापुर राज्य की कल्याण हेतु आने वाले पूर्णिमा को नर की बलि देनी है। जो कोई अपनी इच्छा से बलि देना चाहता है वो अपना दुखी ना होकर स्वेच्छा से राज्य के नगर में अपना बलि के लिए नाम लिखवा दे। और लोग पूर्णिमा का इंतजार करते हैं और राज्य में भला कौन अपनी बलि देगा ये जानने का इच्छा सभी के मन में होता है। ये बात सुनकर भरत कुमार दूसरे राज्य के भ्रमण के लिए निकल पड़ते हैं। यह देखकर राजा दुष्यंत दुखी होते हैं। वो चाहते थे कि इस बलि में भरत कुमार भी अपना नाम लिखवा देते, परंतु वे तो दूसरे राज्य निकल चुके होते हैं और दूसरे दिन पूर्णिमा का दिन आ जाता है। पूजा संपन्न करने के पश्चात बलि का समय आ जाता है, परंतु वहाँ अभी तक बलि के लिए कोई नहीं आता। तभी एक व्यक्ति आता है, राजा मैं किसी भी प्रकार से दुखी नहीं हूँ और स्वेच्छा से अपनी बलि देना चाहता हूँ, कहता है, और बलि वाली जगह पर अपनी गर्दन रख देता है। तभी राजा पूछते हैं, ये बलि क्यों देना चाहते हो? युवक ने कहा, महाराज आपने ही तो कहा था राज्य के कल्याण के लिए बलि चाहिए, इसलिए तो मैं बलि देने आया हूँ, अन्यथा मुझे भी जीवन से प्रेम है। तभी राजा उसे वहाँ से उठाकर उस युवक को हस्तिनापुर का नया राजा घोषित करते हैं। उनसे उनके माता पिता का नाम पूछते हैं। तभी अपने पिता का नाम दुष्यंत और माता का नाम शकुंतला बताते हैं। ये सुनकर राजा आश्चर्य होते हैं। तभी अपने नकली वेशभूषा निकालकर अपनी असली वेशभूषा में भरत कुमार सामने आ जाते हैं और अब राजा दुष्यंत बहुत खुश होते हैं और दुष्यंत कहते हैं, पुत्र तुम तो भ्रमण में कहीं बाहर गए थे, ये वेशभूषा बनाने की क्या आवश्यकता थी? तभी भरत कुमार बताते हैं, मैं अपनी बलि की बात बताने के पश्चात आप और माता श्री का दुख मुझसे देखा न जाता और बलि के निर्णय के लिए कठिनाई जाती, इसलिए मैंने वेश बदलकर बलि देने का निर्णय लिया और यही नागरिक गुण के कारण इन्हें सच्चा और अच्छा राजा माना जाता है। इस घटना की चर्चा आसपास के सभी राज्यों में हुई, जिनसे प्रभावित होकर अन्य राज्यों की वंशावली में राजपाट खत्म किया गया और बहुत से राज्यों में योग्य व्यक्ति को ही राजा बनाया गया, जिनके कारण राजा भरत विश्व भर में प्रसिद्ध हुए। और जब बड़े राष्ट्र का निर्माण किया गया जिसमें बहुत सारे राज्य मिलकर राष्ट्र बने, तब भारत नाम रखा गया।
आज भी राजनीति हो या मूवी लाइन या और कुछ भी, सभी में नेपोटिज्म भरा हुआ है। इसलिए ना उनका कल्याण हो पा रहा है और ना ही जनता का। सबसे बड़ी बात, आज नेता से ज़्यादा जनता चोर है हर एक क्षेत्र में। हाल ही में हुए अग्निपथ योजना आरंभ हुआ था। योजना के खिलाफ आर्मी की तैयारी करने वाले युवकों ने ट्रेन और रेलवे स्टेशन में आग लगा दी थी। रक्षक ही भक्षक बन गए थे। 26 जनवरी 2021 में किसान आंदोलन करने वाले लोगों ने दिल्ली के लाल किला से तिरंगा उतार दिया था। ये खुद में कितना शर्मसार था। बीच में स्पेन से आई यूट्यूबर महिला अपने पति के साथ वर्ल्ड टूर कर रही थी, जिसने अब तक 6 सालों में 66 देश घूम चुकी थी। और तो और वो पाकिस्तान से भी घूमकर आ चुकी थी। भारत, जहां नारियों को देवियां माना जाता है, वहां पर 7 लोगों ने मिलकर उस महिला का बलात्कार किया और साथ में उसके पति को भी बहुत मारा। 2022 में ऐसे केसेस तो 193 मामले दर्ज आए जो बाहर से आए थे, विदेशी थे, उनका बलात्कार हुआ। इस कहानी और इस सारांश का एक ही अर्थ है, आप राजधर्म या नेता से बढ़कर केवल और केवल नागरिक गुण है जो सबसे महान है। हर एक देश जो तरक्की कर रहा है वो उनके लीडर से नहीं बल्कि वहाँ के नागरिक गुण के वजह से कर रहा है। इसलिए हमारी आप लोग से अनुरोध है, आप अच्छा नेता, अच्छा राइटर, अच्छा कुछ बने या ना बने, आप एक अच्छा इंसान के साथ अच्छा नागरिक बस बन जाइए। देश के कल्याण का योगदान आप उतना ही देकर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और साथ ही कमेंट करके बताइए हमारी वीडियो में क्या गलतियाँ थी।